चाहिए। इस पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चला सकता है, वो है अल्ताफ़ हुसैन, और कोई नहीं चला सकता, क्योंकि उसकी आवाज़ में दम है और बाकी तो सब लंगड़े हो गए। या तो इमरान खान को चांस मिला भी तो उसकी टांग खींच ली गई है, वो बेचारे को इतना मलबा डाल दिया कि वो नीचे दबाएँ। तो नवाज़ शरीफ साहब तो हैं ही हमारे, वो हैं ही हमारे, क्योंकि उनका काम ही यही आना और सबों को तंग करके जाना। खुद चले आते हैं, बाद में फिर आवाम परेशान हो रही होती है। अभी बता दो ना कि सब में बड़ा हमारे को किसी चीज़ का खुल के बात नहीं कर पा रहा ना, खुल के बात कर इनसे रेडी। तो गाइस हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, यहाँ पर बैठे हुए हैं होटल पे, जिनसे ज़रा बात करते हैं। सर आपसे बात ये करनी है कि कराची की सियासत के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सुरखरू यहाँ पर हो रही है आजकल पाकिस्तान, ठीक है, कराची में ख़ास तौर पे। उसके अलावा फिर बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की पटिशन दायर अदालतों में, वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि उनको इंसाफ मिल जाए। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, आप क्या कहना चाहेंगे? उनको इंसाफ मिलना चाहिए? तो जी पाकिस्तान की सियासत है ना जो, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो उसको अल्ताफ़ हुसैन को भी माफ़ी मिलेगी, आएगा वो। और बाकी रही सियासत की बात, तो ये पाकिस्तान है भाई, इसमें कोई भी हरफ आकर नहीं है। जिसका देखो उसी का सिस्टम है। अब नवाज शरीफ साहब आ गए, पहले क्या थे, अब क्या हो गए? वज़ीर आज़म के भी वो मतलब ख्वाब भी देख रहे, लोग भी कह रहे, एक्सेप्ट भी कर रहे। तो पाकिस्तान की सियासत कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं। अच्छा, वैसे एक पर्सनली सवाल है, अभी यहाँ वैसे तो हम ये पिछले साल से हम देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर सिंध में क्या हो रहा है, लेकिन अब आपको मिसाल के तौर पर अपनी ज़ाती तौर पर बताएं कि क्या आने वाले वक्त इलेक्शन में कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ कराची में खासतौर पर किसी की हुकूमत होगी, कुछ बताएं। देखिए जी, बात ऐसी है, मैंने जहाँ तक मेरा आइडिया है, कोई पक्की बात तो नहीं है, कि हो सकता है कि एमक्यूएम वालों से, मुत्तहिदा वालों से भी नवाज शरीफ वालों की अंडरस्टैंडिंग चल रही है। वो तो चल रही है, देख रहे कि अब कहाँ तक ये डील हुई है, उनकी कहाँ तक नहीं हुई है। बाकी ये है कि अंदरूने सिंध तो पीपी है भाई, और कि अभी भी हाँ पीपी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अब सिंध के अंदर भी हमारी हुकूमत होगी, वो बहुत सारी शाख खड़ा कर दिया उन्होंने। वो जी देखो, बात ऐसी है, जरदारी साहब ने बोला था कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, तो उसके नेमो बदल उनने तो करना ही था ना। लेकिन वो जरदारी साहब ने इस वजह से बोला था क्योंकि उसकी गोट निकल गई थी, जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। तो जाहिर है और नवाज शरीफ ओपनली आ रहे हैं और वो हो जाएंगे, कामयाब भी होंगे। जरदारी का कोई मतलब है कि वो नहीं है। नहीं। अच्छा, वो कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान नवाज शरीफ से मुलाकात करी, भी मरी भी उन्होंने मुलाकात की है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है, आपको पता है कि एक बात चली हुई है एमक्यूएम लंदन की, वो भी पूरा बहुत जोर लगा रही है, कमेटियाँ बना रही है, मीटिंग भी हो रही है, जाहिर बात है, सबको मालूम है। तो क्या ख्याल है, उनकी चांस उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या? ओ भाई, मैंने बताया ना बेटा, ये पाकिस्तान है, इसकी सियासत कहीं भी कल्टी मार सकती है। जब नवाज शरीफ साहब आ गए, जिसको मुल्क बदर किया था और कोई नहीं कहता था कि ये बचेंगे, नहीं, वो आ गए, तो अल्ताफ डेट्स ऑल, कभी भी आ सकते। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? यार कहाँ कहना चाहूँ भाई। अब मतलब ये ऐसा 80% आवाम का ये कहना, लोग ये कह रहे हैं, 80% आवाम का ये कहना है कि अब लगता है कि अब जो है ना वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही बनेंगे। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, ठीक है, और जेल के अंदर हैं। देखो, उसकी पब्लिसिटी थी इमरान की, लेकिन वो एक खुदगर्ज इंसान थे। वरना एक साहबी ने उनसे पूछा था, मैं टीवी में देख रहा था भाई, मतलब इमरान खान से, तो इमरान खान मतलब अपने वही उसके तो ख्यालात थे दूसरे, तो उनसे बोला इमरान साहब आप अपनी हुकूमत खुद कल्टी करोगे। सो उनने कर ली अपनी हुकूमत कल्टी, खुद ने की है भाई। फौज से कौन पंगे लेता है भाई? देखिए, फौज है सलामत तो मुल्क सलामत, मुल्क सलामत हम हैं ही फौज के दम पे। हमें इंडिया कहाँ टिकने देगा, हमारी फौज नहीं होती तो। जोरो बाजू हमारा सारा ही फौज पे डिपेंड कर, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बाकी अल्लाह पाक है रखने वाला, इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम दायम रहेगा और फौज हमारे साथ रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया बोला आपका। अच्छा, क्योंकि हम शुरू से स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं ना, इसलिए जी। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि आपको मालूम है कि इलेक्शन में 2 महीने बाकी रहेगा, बल्कि 2.5 महीने बाकी रहेगा। हाँ, हकीकत है। हमारी एमक्यूएम पाकिस्तान जो है नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रही है, आपको मालूम? जी। और यहाँ पर गठजोड़ बना रही है अपना, ठीक है, सबको मालूम है, तो चांस मिलना चाहिए सबको, तो सबका हक है। अब दूसरी तरफ जो है हम ये देख रहे हैं कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की पटिशन दायर अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में,
लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, तो क्या ख्याल है इनको सियासत में मौका मिलना चाहिए? साफ मिलेगा इनको? मिलना चाहिए। इस पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चला सकता है, वो है अल्ताफ़ हुसैन, और कोई नहीं चला सकता, क्योंकि उसकी आवाज़ में ही दम है, और बाकी तो सब लंगड़े हो गए। या तो इमरान खान को चांस मिला भी तो उसकी टांग खींच ली गई है, वो बेचारे को इतना मलबा डाल दिया कि वो नीचे दबाएँ। और नवाज़ शरीफ साहब तो हैं ही हमारे, वो हैं ही हमारे, क्योंकि उनका काम ही यही आना और सबों को तंग करके जाना। खुद चले जाते हैं, बाद में फिर आवाम परेशान हो रही होती है। अभी बता दो ना कि सब में बड़ा हमारे को किसी चीज़ का, एक चीज़ का भी कोई बेनिफिट मिला हो। हमारा पानी वो भी बिक रहा है, हमारी बिजली वो इतनी महंगी हो गई है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हमारी तनख्वाहें हैं 20,000, 30,000, 25,000। अब ये बताएं कि हम अपने घर को चलाएं, बिजली भरें, गैस भरें, खाएं। ये किराए का घर है हम लोगों का, कितना अफोर्ड करेंगे हम लोग? क्योंकि महंगाई टूटेगी नहीं, कमर किसी की सीधी होगी नहीं, लंगड़ा कर दिया गया पाकिस्तान को। जो बात है, हम ये देख रहे हैं कि आजकल सारे वीडियोज़ में चल रहा है कि बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन जो है वो इमरान खान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोज़ में भी हर जगह में। नहीं, अच्छी बात है भाई। अगर देखो किसी नए बंदे को चांस मिलता है तो इसमें तो हर आवाम भी खुश है। देखो पुराने वाले को लग गया जंग, पुराने वालों को चाहिए कि इस्तीफ़ा दे और अपने घरों को बैठे, क्योंकि नए बंदों को चांस मिलेगा तो कुछ पाकिस्तान में सुधार आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। वरना देख लो आप बाहर मुल्कों को देख लो, किसी भी जगह को अच्छे से अच्छा बना हुआ है। पंजाब को देख लो, इस्लामाबाद को देख लो, कितना खूबसूरत बना हो। कराची एक जगह से मुझे बता दो कहीं से खूबसूरत है, एक जगह से कोई बता दे मुझे। ये हमारी आवाम है, ये अगर अपनी भी आ जाए तो पता नहीं क्या कर देगी, कसम खुदा की। हाँ, किसी को रहने नहीं देगी। मगर बस अफसोस कि हमारे बंदों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो हम किसी को क्या पकड़ें। अच्छा, मुझे आखिरी बात ये पूछनी है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ज़ाहिर है आपका हक है बोलना, आवाम शहरी हम अपने हक के लिए हम लड़ सकते हैं भाई, अपने हक के लिए हम लड़ भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, क्योंकि हमारे को मिला कुछ नहीं है ना। माजिर कौम का लक़ब मिला हुआ है हमारे को, वो माजिर कौम का काम नहीं मिला हुआ जो हमारे को मिलना चाहिए था, एक एक बच्चे को। अफाक अहमद भी काफ़ी जो है वो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। वो अफाक अहमद के लिए मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, वो हमारे माजिर कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर उनको अगर इख्तियारात मिलें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर इख्तियारात हमारे पाकिस्तान में कहाँ मिलते हैं, और जिसको इख्तियारात मिलने होते हैं उसको पहले ही बिठा देते हैं। बिलफर्ज अगर मैं बात करूँ, पटिशन तो दायर है अल्ताफ़ हुसैन साहब की अदालतों में, सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। उसके अलावा उन्होंने अपोलोजाई भी किया है, आर्मी चीफ हमारे आसिम मुनीर साहब से सबको माफ़ी मांगी, सबसे की है। तो उनको ज़ाहिर है असूली तौर पर इनको माफ़ी जो मिलनी चाहिए, चांस मिलना चाहिए। बिलफर्ज अगर अब इलेक्शन बहुत करीब है, अगर नहीं भी मिलता तो क्या ख्याल आप चलेंगे पाकिस्तान के साथ? दरअसल में बचपन से लेके अभी तक के हमने एक ही देखा है, MQM, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा है। पतंग आएगी तो वाह है हमारी, मरना तो कुछ भी नहीं हमारे लिए। बहुत अच्छी बात की जी, थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा कुछ भी नहीं हमारे लिए। जिएंगे भी उसी के लिए, मरेंगे भी उसी के लिए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर दिल से एक हमारे को वो चाहते। आखिरी जो है मैं लफ्ज़ आपसे पूछूंगा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान आर्मी के हवाले से। जी, पाकिस्तान के लिए, आर्मी के लिए क्या बोल सकते हैं हम तो यही चाहेंगे, वो आर्मी भी तो हमारी पाकिस्तान की है ना, किसी बाहर साइड की तो नहीं है ना। तो आर्मी को चाहिए कि हर बंदे को चांस देना चाहिए। देखो, चांस से ये पता लगेगा कि हमारे पाकिस्तान को कौन सुधार ला सकता है। अब आने को तो हर बंदा आ रहा है, देख लो आप, माशाल्लाह देख लें सिंध हुकूमत को, कहीं से भी पीछा छोड़ा पाकिस्तान का, चल ली है। अब किसी को चांस तो मिलना चाहिए ना, चांस नहीं मिलेगा तो आगे पाकिस्तान वरना लंगड़ा ही रहेगा। ये देख लो आप, लंगड़ा है। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, वाकई में पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान की आर्मी है जो कुछ करेगी हमारी, उसके लिए जान भी हाजिर आर्मी के लिए, मगर आर्मी तो कुछ करे ना पाकिस्तान। तमाम जो है आवाम का यही रिक्वेस्ट है कि सब ने एक ही रिक्वेस्ट की है, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भाई ने भी रिक्वेस्ट की है कि एक बार जो है वो बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा से चांस दिया जाए, माफ़ी की जाए। अदालतों से भी रिक्वेस्ट है, आर्मी से भी रिक्वेस्ट है। इसके साथ ही आप मेरे मेज़बान अब्दुल साहब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।